बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आप इस नमाज़ के बारे में जानते हैं जिस नमाज़ के पढ़ने से अल्लाह ताला 70 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है, 70,000 नेकियां अता फरमाता है और दर्जात को बुलंदियाँ अता करता है। क्या आप इस नमाज़ के बारे में पहले से जानते हैं? आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ये नमाज़ माह रमज़ान में कितनी मरतबा पढ़ी है। मोहतरम नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक में ये नमाज़ ज़रूरी अदा करनी चाहिए। जिस नमाज की बड़ी ही फजीलतें हैं, ये नमाज का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास को सिखाया था और फरमाया था कि चचा अब्बास, आप इन्हें रोज़ाना पढ़ा करें। अगर रोज़ाना की इस्ताअत ना हो तो फिर हफ्ते बाद, अगर हफ्ते की भी ताकत ना हो तो महीने बाद, और महीने की ताकत भी ना हो तो फिर साल बाद ज़रूर पढ़ा करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी नमाज के बारे में बताएंगे। लेकिन मोहतरम नाजरीन, इससे पहले आपको ये बता दें, इस नमाज की बड़ी ही फजीलतें हैं। ये नमाज इंसान को अपने रब के करीब कर देती है। मोहतरम नाजरीन, सिर्फ इसके पढ़ने को 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसमें एक जुमला आता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जिसे 75 मरतबा एक रकत में पढ़ना होता है। इसी तरह ये 300 मरतबा बन जाता है जिसको पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। मोहतरम नाज़रीन, ये 3 अल्फाज हैं जिसे हम तस्बीह फ़ातिमा के तौर पर भी पढ़ते हैं। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हम इसको पढ़ते हैं। 33 मरतबा सुबहानल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी 33 मरतबा पढ़ते हैं और अल्लाहु अकबर को 34 मरतबा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हम पढ़ते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, आप ये 3 अल्फाज हम इकट्ठे सलातुल तस्बीह में अदा करेंगे। इस तरह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। मोहतरम नाजरीन, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर की बड़ी फ़जीलतें हैं, क्योंकि हम नमाज में अपने रब को पाक भी कह रहे हैं, इसकी हम्द भी बयां कर रहे हैं, इसे ये भी कह रहे हैं कि या अल्लाह, तेरे सिवा कोई महबूद बरहक नहीं, तो सबसे बड़ा है। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, इसे सलातुल तस्बीह कहा जाता है, यानी सलातुल तस्बीह वाली नमाज। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान के महीने में मर्द हजरात जुमा पढ़ते हैं, तो इससे पहले औरतें इकट्ठी होकर अपनी करीबी मस्जिद में या किसी जगह में, किसी घर में सलातुल तस्बीह को अदा करती हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको ये बताते जाएं कि जब बंदा सलातुल तस्बीह अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके घर से हर मुश्किल को दूर करता है। जब बंदा खशू व ग़ज़ू के साथ इस तस्बीह को अदा कर ले और रब से जो भी मांगेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब उसको वहीं से अता करता है, यहाँ उसका गुमान नहीं होता। आए हम आपको उसके पढ़ने का तरीका बताते हैं। आपने सबसे पहले बावुज़ू होकर मसल्ला बछाकर नियत करनी है। आपने नियत करनी है और 4 रकअत नमाज सलातुल तस्बीह सुनते गैर मुअक्कदा, या फिर मोहतरम नाजरीन, आपने अपने ही दिल में नियत कर सकते हैं। नियत दिल के इरादे का नाम है। इसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहकर सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपने 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। इसके बाद आपने ताऊज़ और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद सूरत फ़ातिहा पढ़नी है, और सूरत फ़ातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ लें जो आपको आती है। उसके बाद फिर आपने 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहना है। इसके बाद फिर आपने रुकू में जाना है, और रुकू में जाने के बाद सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद आपने समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है, और सजदे की तस्बीह करने के बाद यही तस्बीह आपने 10 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद सजदे से सर उठाने के बाद आपने बैठ जाना है, और फिर सजदे दूसरा करने से पहले आपने 10 मरतबा यही तस्बीह करनी है। फिर आपने दूसरा सजदा दोबारा करना है,
اور تسبیح سجدہ ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب دوسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے تو اس میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے ہی آپ نے 15 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ پھر وہی طریقہ لیکن اب تیسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے تو اس میں آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تسبیح کر کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس طرح چوتھی رکعت میں آپ نے پھر ثنا نہیں پڑھنی بلکہ 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ سے پہلے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا ذکر و اذکار کر لیں، حق لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیں، اس کے بعد اللہ کا ورد کر لیں، اس کے بعد آپ یا حی یا قیوم کا ورد کر لیں۔ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ اسی اللہ کے نام کا ورد کر لیں جو آپ کے دل کو سکون دے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر جو بھی دعا مانگی آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ صلاۃ التسبیح واجب نہیں بلکہ صلاۃ التسبیح ایک نفلی عبادت ہے جس کے ادا کرنے کا ثواب نبی کریم نے ہم کو بتایا ہے کہ اسے سال میں 1 مرتبہ لازمی پڑھائیں۔ اس کی ترغیب دلائی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔